हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है वेनसडे, मतलब आज बुधवार है। तो आज के एनालिसिस के वीडियो में हम लोग देखेंगे आज वेनसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे को, मतलब ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल और फॉरेक्स एक्सईयू यूएसडी और एक्सजी यूएसडी और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल में टेक्निकल और फंडामेंटल, ये दोनों बेसिस पे एनालिसिस करके हम लोग फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे कि आज और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज वेडनेसडे को गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये तीनों में आज हमें फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज वेडनेसडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर के लिए, वो माइल्ड नेगेटिव का शो कर रहा है। और जो क्रूड ऑयल की आज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से क्रूड ऑयल के लिए जो ट्रेंड शो कर रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो कर रहा है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कल थर्सडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। क्रूड ऑयल के लिए कल थर्सडे को कोई डेटा है नहीं है। तो गोल्ड सिल्वर में कल हमें फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो कर रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज वेडनेसडे और कल थर्सडे के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एडवांस में ही फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग का एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दे रही हूँ। मतलब आज वेडनेसडे और कल थर्सडे को जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उनके रिजल्ट ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी जो भी आज और कल एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी जो एक सही ट्रेंड रहेगा गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर कोई इससे ज्वाइन कर सकता है। और टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल ट्रेड के अपडेट मिलते रहेंगे और जो भी जियो पॉलिटिकल के न्यूज़ जो मार्केट में आते हैं, जो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो आपको अपने लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है और कोई चार्जेस नहीं, तो उसे हर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर पर्सनली हमारे ट्रेड की बात करेंगे तो इस वीक में मंडे को नाइट में हमने सिल्वर में डाउन साइड पे एंट्री लिए थे और नाइट में ही क्लाइंट को भी अपडेट किया था कि ट्रेड को होल्ड करना है कल तक, मतलब ट्यूसडे को इसमें हमारा टारगेट हिट होगा। तो ट्यूसडे को सिल्वर ने आफ्टरनून में हमारे फर्स्ट टारगेट से भी ज़्यादा पॉइंट का लो लगा के टारगेट हिट करके वहाँ से फिर जो रिवर्स हुआ है, हमें कल नाइट तक सिल्वर में और आज मॉर्निंग तक भी अच्छी खासी अपसाइड पे रैली देखने को मिली। लेकिन सिल्वर ने कल ट्यूसडे को हमारे एंट्री पॉइंट से, मतलब सेल साइड पे जो हम लोग ट्रेड लिए थे, वो एंट्री पॉइंट से 3 से 3,500 पॉइंट का लो लगा के तब जाके अप हुआ है। ठीक है, तो कल हमारा उसमें अच्छा खासा सिल्वर में प्रॉफिट बुक हुआ है। लेकिन अगर आप बिगनर हो या फिर आप न्यू हो मार्केट में, आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो अभी फिलहाल मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का है। तो ऐसे मार्केट के ट्रेंड में आप अपोजिट ट्रेंड में, मतलब डाउन साइड पे बिल्कुल भी एंट्री अवॉइड कीजिए, मत लीजिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड में है और एक एक दिन में मार्केट कितना अप साइड पे मूवमेंट कर रहा है आपको खुद को पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में एक्टिव हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप खुद देख ही रहे होंगे। स्पेशली गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर जो है बहुत तेज़ी से अप साइड पे मूवमेंट कर रहा है, जो एक एक दिन में 10-10 हज़ार पॉइंट का अप साइड पे रैली आ रही है। जो पिछले 2.5-3 साल पहले सिल्वर 10-10 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट 3 से 6 महीने के अंदर करता था, मतलब उतना टाइम लगता था, 3-6 महीने लगता था 10,000 पॉइंट का मूवमेंट करने के लिए। और अभी सिल्वर जो है एक दिन में सिर्फ 3-4 घंटे में ही 10-10 हज़ार पॉइंट का अप साइड पे मूवमेंट कर रहा है। और इतना वॉलेटिलिटी है, तो ऐसा भी नहीं है कि ऊपर जा रहा है 10,000 पॉइंट तो 10,000 पॉइंट नीचे बह रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम ज़्यादातर मूवमेंट कर रहा है। गोल्ड भी कर रहा है अप साइड पे ही, गोल्ड का भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है और वो भी अप साइड पे मूवमेंट कर रहा है। लेकिन सिल्वर के मुकाबले थोड़ा गोल्ड अप साइड पे मूवमेंट कम कर रहा है, कर ही रहा है वो अप साइड पे ही ज़्यादा, लेकिन कम कर रहा है। लेकिन सिल्वर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड में नेगेटिव साइड पे बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको नॉलेज है,
तो ठीक है, उनको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, वो सही प्राइस, अगर सेल साइड पे भी एंट्री लेंगे तो सही प्राइस से एंट्री लेंगे तो वो बहुत ही कम समय में डाउन साइड पे भी अच्छा कमाई करके निकल जाएंगे। लेकिन आप अगर बिगनर हो, न्यू हो, तो आप थोड़ा डाउन साइड पे एंट्री लेना प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड के मार्केट में अगर आप अपोजिट ट्रेंड में काम कर रहे हो तो एंट्री अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होगी तो आपको काफ़ी टाइम तक होल्डिंग भी करना पड़ सकता है या फिर काफ़ी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए हरी मत करो, गड़बड़ बिल्कुल मत करो, समाधान से भले ही मंथ में आप 1-2 ट्रेड करो, लेकिन सही प्राइस से एंट्री एग्जिट लो और कम लॉट में काम करो, मनी मैनेजमेंट पहले करो और स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करके ट्रेड करो, गड़बड़ मत करो और जो ट्रेंड में मार्केट चल रहा है वो ट्रेंड में ज़्यादा कमाई करने की कोशिश करो। और अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको अपने ट्रेड के लिए स्टडी पर्पस हमारे पेड लेवल को ज्वाइन करना है या फिर आपको सीखना है, तो ये सब जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। और अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की बात करेंगे तो अभी पिछले 15-20 दिन में जितने भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ मार्केट में है वो हर एक न्यूज़ पे मैंने, मतलब जितने मेजर है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के लिए इम्पैक्टफुल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पे मैंने डिस्कशन करके पिछले 15-20 दिन में जितने भी वीडियो बनाए वो हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने की, डिस्कस करने की कोशिश की है। और जो भी न्यूज़ है उनका असर गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और अगर आपने प्रीवियस हमारे एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे तो ये सब के बारे में आपको पता होगा एंड आई होप कि आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो से अपने लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। और पिछले 15-20 दिन में और आज तक के जितने भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ आ रहे हैं ऑलमोस्ट डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए तो पॉजिटिव ट्रेंड का ही रहा है। और मैंने आपको पिछले के एनालिसिस के वीडियो में भी बोलते आई हूँ कि जितने भी न्यूज़ है उनका असर गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है करके। तो उसके बाद आपने खुद भी देखा ही है पिछले 15-20 दिन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच चुके। और अभी ये 24 आवर्स में जो जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ है वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी 15-20 दिन से यूएस और वेनेजुला के बीच में तो हमले झगड़े चल ही रहे थे। अभी वेनेजुला का जो नेबर है क्यूबा, अभी उसे भी यूएस की तरफ से धमकी मिली है हमले के लिए, झगड़े के लिए। तो यूएस जो है, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, वो उनकी विश थी, वो चाहते थे कि उनको नोबेल प्राइज़ मिले। किस पे मिले? कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे झगड़े हमले हो रहे हैं वहाँ पे वो इन्वॉल्व होके जो पीस लाने की बात करते हैं, सीज फायर करने की बात करते हैं, पीस एग्रीमेंट की बात करते हैं, ऐसे काम करते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प। मतलब दूसरे कंट्री में जाके जहाँ पे झगड़े चलते हैं वहाँ पे दोनों कंट्री से बातचीत करके सुलह करने की कोशिश करते थे। तो वो चाहते थे कि मैं ऐसे काम करता हूँ तो मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए ये मामले में। लेकिन अभी ऐसी विश करते करते अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प, मतलब यूएस की तरफ से ही दूसरे कंट्री में हमले झगड़े स्टार्ट हुए। तो ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों ऐसे कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। वेनेजुला पे पिछले 15 दिन से हमले झगड़े कर रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट और उनके वाइफ को भी हिरासत में लिया गया है और वहाँ के ऑयल भंडार पे भी यूएस ने कब्जा किया है। और इसके इन बिटवीन में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट पास किया है कि वो अपने आप को वेनेजुला के एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वेनेजुला के लिए नेगेटिव है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किए, इस पे वेनेजुला का कोई रिएक्शन नहीं आया है। कुछ दिन पहले ही वेनेजुला के प्रेसिडेंट को जब यूएस ने हिरासत में लिया था उसके बाद वेनेजुला में यूएस की तरफ से इंटर्म प्रेसिडेंट बना था, मतलब कुछ टाइम के लिए यूएस की तरफ से प्रेसिडेंट बना था। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ही बता रहे कि मैं वेनेजुला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। तो इस पे अभी दूसरे कंट्री के लीडर्स का और वेनेजुला का क्या रिप्लाई आता है वो देखना बाकी है। एंड इसके अलावा यूएस ईरान में भी अभी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। मतलब ऑलरेडी ईरान में ईरान के ही लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, नारेबाजी कर रहे, जगह जगह आग लगा रहे, नुकसान कर रहे, ये सब कुछ ईरान में चल रहा है। और ईरानियन का कहना है कि ये जो भी यहाँ पे हमले झगड़े हो रहे, जो नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, ये यूएस के भेजे हुए लोग हैं, इनसे इनके सिखाए हुए लोग हैं, ऐसा ईरानियन का कहना है। हम लोग हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे झगड़े भी कर रहे, नारेबाजी भी कर रहे। ये एक्चुअल में क्या है ये ईरान और यूएस को ही पता है। मीडिया में जो आ रहा है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, लेकिन ईरान में नुकसान तो हो रहा है ये सब के चलते। तो अभी यूएस इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, क्यों ये ईरान पे टारगेट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है दूसरे कंट्री के लीडरों को कि ईरान और इजराइल के बीच में ऑलरेडी छोटे मोटे ये है, मतलब थोड़ी सी दुश्मनी है और यूएस और इजराइल का बहुत अच्छा पड़ता है। तो उसके चलते वो ईरान के साथ पंगे ले रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है और ये जो कुछ भी मार्केट में चल रहा है इसका असर गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग
पॉजिटिव का है। और उसके अलावा ईरान में भी ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है, तो लोगों को, दूसरे कंट्री के लीडरों को लग रहा है कि ऑलरेडी यूएस जो है वेनेजुला के ऑयल पे भी कब्जा किया है और अभी ईरान के भी ऑयल पे कब्जे करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ न्यूज़ नहीं आए। उसके अलावा कल ट्यूसडे को इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा भी थे, जो कि यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर डिस्क्लोज हुए, जो कि अनचेंज आए। कल इन्फ्लेशन के मतलब यूएस के महंगाई के नंबर में कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिला है, एज इट इज़ रिलीज हुआ है। और यूएस के महंगाई के नंबर को डिसाइड करना, डिस्क्लोज करना, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में रहता है, तो उन्होंने उसमें कुछ चेंज नहीं करे। पिछले बार जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, इस बार भी सेम एज इट इज़ ही रखे। उसके अलावा भी कल ट्यूसडे को जो दूसरे डेटा थे, ओवरऑल ऑल डेटा के रिजल्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के लिए जो ट्रेंड कंसीडर हुआ है वो रेंज बाउंड ट्रेंड का कंसीडर हुआ है। और कल डेटा का ये रिजल्ट आते हैं, इसका अपडेट मैंने हमारे टेलीग्राम के जरिए भी दे चुकी हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। और इससे पहले मैंने आपको एडवांस में ही इन्फॉर्म भी करके रखा था, संडे को नाइट में जो एनालिसिस करके वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। और ओवरऑल ट्यूसडे के ऑल डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए रेंज बाउंड ट्रेंड का रिजल्ट ला सकता है करके। और ट्यूसडे को इन्फ्लेशन के नंबर भी आने वाले यूएस के, और उसमें अनचेंज हमें देखने को मिल सकता है करके। तो जैसा जैसा हमने एडवांस में प्रिडिक्ट किया था, ट्यूसडे का एग्जैक्टली डेटा का रिजल्ट भी सेम आता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आपने संडे का हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आपको पहले ही पता लग चुका होगा, आप अवेयर हुए होंगे कि ट्यूसडे को ये डेटा इंपॉर्टेंट और इसका ऐसा रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा है करके। अगर नहीं हो तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि हमने क्या बोला था और क्या मार्केट में रिजल्ट देखने को मिला है। तो अभी कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज़ करके फ्री हो गए, उनका तो काम ख़त्म किया। अभी वो यूएस के फेड के पीछे पड़े, क्योंकि फेड के हाथ में यूएस के इंटरेस्ट रेट के नंबर डिसाइड करना रहता है। यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर प्रेसिडेंट ट्रम्प डिसाइड करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, और यूएस के इंटरेस्ट रेट के नंबर वहाँ के यूएस के फेड चेयर जेरोम पावेल डिसाइड करते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प फेड को वहाँ के फोर्स कर रहे हैं कि वो अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के नंबर में जल्दी से जल्दी कट ऑफ करो, वो बहुत लेट कर रहे करके। तो क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ होगा तो यूएस की महंगाई कंट्रोल में आएगी, इसके पीछे लिंक है इंटरेस्ट रेट का भी। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि कैसे भी करके फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट में कट ऑफ करे, ताकि इन्फ्लेशन को भी मैं कम करूँगा। अगर इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की वाहवाही होगी, क्योंकि कोई भी कंट्री का अगर महंगाई कम होगा तो वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही होती है। तो इसलिए अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरेस्ट रेट के लिए, कट ऑफ के लिए फेड के वहाँ के पीछे पड़े, जो कि काफ़ी टाइम से वो पीछे पड़े, लेकिन फेड को जो लगता है वो वही करते हैं, वो किसी का सुनते नहीं। और बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है, वो जो इन्वेस्टिगेशन करे उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करने में फेड चेयर जेरोम पावेल जो है वो डिले कर सकते हैं, ऐसा इन बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है। तो ये सब कुछ भी अभी चल रहा है, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प और फेड के बीच में लगा पड़ा है। तो ये सब कुछ अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है। जो कुछ भी न्यूज़ वगैरह मार्केट में चल रहा है, ऑलमोस्ट न्यूज़ का असर तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड का है। तो ट्रेंड अभी हमें गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव में ही कंसीडर करना है। तो आगे मैं टेक्निकल एनालिसिस करके गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी शेयर करूंगी, तो ये देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पे आपका अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करने में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस गोल्ड XAUUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 4625 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 4658 का है, और जो सपोर्ट है 4548 का है। एंड वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आगे इसी वीडियो में MCX गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल के भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर करती हूँ। तो अगर कोई MCX मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी तो आप स्क्रीन पे US सिल्वर XAUUSD का चार्ट देख सकते हो। करंट जो प्राइस देखने को मिल रहा है 91 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए और आज इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 92.400 का है, और जो सपोर्ट है वो 86 पॉइंट का है। एंड US क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 60.69 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होगा 62.80 का होगा, और जो सपोर्ट होगा 57 पॉइंट का होगा। उसके अलावा अगर इंडियन मतलब MCX गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे नेगेटिव का है, और वही अगर बुलियन के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे पॉजिटिव का है।
तो अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट शेयर किया, अगर किसी को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे ही ट्रेड को डिसाइड करना है, तो अभी भले ही गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का क्यों ना हो, लेकिन अभी हम लोग करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल में कुछ भी ना करते हुए वेट करके, अभी अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करते हैं, तो फिर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे फोकस करके बाय साइड पे एंट्री लेके उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे अपसाइड पे स्मॉल मूवमेंट या फिर टारगेट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, तो फिर हम लोग सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग वीक जोन पे फोकस करके सेल साइड पे एंट्री लेके उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के नीचे डाउन साइड पे स्मॉल मूवमेंट या फिर टारगेट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, जब तक गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस अपने अपने स्पेशली गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को स्ट्रांगली पॉजिटिव में ही कंसीडर करना है और डाउन साइड पे एंट्री लेना थोड़ा सा अवॉइड ही करना है, क्योंकि जब तक ये अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे गोल्ड सिल्वर के प्राइस, बार बार हमें अप साइड पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड पे हमें तभी फोकस करना है जब गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हमें थोड़ा डाउन साइड पे फोकस कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट के नीचे हम लोग डाउन साइड पे एंट्री ले भी लेंगे तो स्मॉल मूवमेंट और टारगेट के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड डिसाइड करते हो तो बड़े टारगेट के लिए काम करोगे, होल्डिंग बेसिस पे काम करोगे, नहीं। ये इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, तो आपका टारगेट या फिर मूवमेंट भी छोटा सा ही होगा, इंट्राडे बेसिस पे होगा। तो ये मेरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल की न्यूज़ पर डिस्कशन है, जो कि सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे। तो इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको ट्रेड के लिए स्टडी पर्पज हमारे पेड लेवल को ज्वाइन करना है या फिर आपको सीखना है, तो इस सब जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। और अगर आपको हमारा एनालिसिस का वीडियो अपने लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।